सूरह मुबारक निसा की 65वीं आयत मैंने आपके सामने पढ़ी है। अल्लाह अपने इस आयत करीमा में, इस कलाम आसमानी में अज़मत मुस्तफ़ा को बयान कर रहा है। तमाम तर कमालात, तमाम तर एज़ाज़ात, तमाम तर अज़मतें बेनाम मुस्तफ़ा हैं। अल्लाह ने सरकार को जो अज़मत अता की है वो किसी को नहीं दी। ये अली की अज़मत है कि नबी के नूर का टुकड़ा किया तो अली नाम रख दिया। अना व अली मिन नूर वाहिद। अल्लाह ने जब मेरा नूर बनाया तो उसका टुकड़ा बनाया, जिसका तोड़ा तो उसे अली नाम दे दिया। अना व अली अबवा हाज़िहिल उम्मा, मैं और अली इस उम्मत के दो बाप हैं। मसलु अलीयिन का मसली रुज़ मिनल जसद, रुज़ मिनल कमीस, रास मिनल जसद। अली की मिसाल मेरे साथ ऐसे है जैसे सर को धड़ से होती है। अली मेरा सर है, मैं अली का धड़ हूँ, और हमेशा सर से जिस्म को पहचाना जाता है। अली की मिसाल ऐसी है, मसल अलीन का मसलिल कमर। अली की मिसाल ऐसी है जैसे चाँद। इज़ा तला अज़ा, जब ये तुलू करता है, जब ये चमकता है तो अंधेरे भागने लगते हैं। नबी मुकर्रम ने मौला के तमाम फ़ज़ाइल को अपने आप अपनी ज़ात के साथ जोड़ कर बयान किया है। कमालात का मजमुआ ये घराना है, और इस घराने की सदारत बेनाम मुस्तफ़ा है। हम जितनी देर तक मजलिस में बैठते हैं, इतनी देर असरे मुस्तफ़ा में पलट जाते हैं, और अस्ते मुस्तफ़ा में, असरे मुस्तफ़ा में पलट कर हमें क्या मिलता है, इसकी लिस्ट तो बड़ी लंबी है, मगर जो अजीम तरीन पैगामात हमें असरे मुस्तफ़ा से मिलते हैं, सबसे बड़ा पैगाम, सबसे बड़ी चीज़, सबसे बड़ा अकीदा हमें अल्लाह मोहम्मद से मिलता है। कुल हुवल्लाहु अहद, तुम कह दो कि वो अल्लाह अहद है। या अल्लाह तू खुद क्यों नहीं कह रहा कि तू अहद है? अल्लाह भी अल्लाह मनवाना चाहता है तो मुस्तफ़ा का अल्लाह मनवाना चाहता है। अपनी पसंद का अल्लाह अगर मानोगे तो अल्लाह मानेगा नहीं, बल्कि वो अल्लाह मानो जो मेरा नबी बताता है। उस जमाने से अगर हमें कुछ मिलता है तो सबसे बड़ा उन्वान तौहीद इलाही। उस जमाने से अगर हमें कुछ मिलता है तो सबसे बड़ी किताब कुरान हमें असर मुस्तफ़ा से मिला है। उस जमाने से अगर हमें अजीम तरीन वजूद कोई मिलता है तो उसे अली कहते हैं। हमें अली नबी ने दिए हैं, हमें अली नबी ने दिए हैं। खाना काबा से नबी लेकर आए हैं, अपने हाथों पे उठाकर लाए हैं। और अल्लामा अज़हर हसन ज़ैदी खान साहब मुझे याद आ रहे हैं, वो फरमाते हैं कि 3 दिन तक जब अली ने ग़िज़ा नहीं ली तो पहली ग़िज़ा नबी का लुआब दहन। और यहाँ मौला अली ने आंखें खोलकर सरकार के चेहरे की ज़ियारत की, वहाँ मौला नबी ने अपनी ज़बान अली के मुंह में दे दी, और नबी के लुआब दहन से अली ग़िज़ा ले रहे थे। तो अज़हर हसन ज़ैदी साहब का बड़ा हसीन जुमला है, फरमाते हैं कि अली वो है जिसे नबी ने ज़बान दे दी है। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। जितना बड़ा जवाब नारा था, इतना जवाब नहीं था आपका। माशाअल्लाह, तवज्जो है हज़रात की। मुझे अंदाज़ा है कि कितनी देर तक मजलिस मामूलन नहीं रहती है। आप कुछ ताख़ीर से बैठे हुए हैं, मैं ताख़ीर से आया हूँ, और मेरे लिए इतना यही मुमकिन था जो मैं आपके इस खिदमत में आया हूँ। इससे पहले आना मेरे लिए मुमकिन ही नहीं था, इसलिए नाराज़ नहीं होइएगा मुझसे। आप गुस्सा ख़त्म करें तो बचू करूँ। सलवात पढ़ें ज़रा मोहम्मद व आले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद।
आप इससे अच्छी सलवात पढ़ सकते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला। अब जो आयत मैंने आपके सामने पढ़ी है उसका तर्जुमा सुन लीजिए। इरशाद हो रहा है, फला व रब्बिका ला युमिनून हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम। ऐ मेरे नबी, तुम्हारे रब की कसम कि वो मोमिन ही नहीं हो सकता जो तुम्हें अपना हाकिम ना माने। बड़ा बड़ा अजीब अंदाज है कुरान के इस कलाम में। फला व रब्बिका, कसम भी अल्लाह खुद अपनी खा रहा है। तुम्हारे रब की कसम, फला व रब्बिका ला युमिनून हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम। वो शख्स मोमिन ही नहीं हो सकता जो तुम्हें अपना हाकिम ना माने। तो अल्लाह ने यह फैसला कर दिया कि नबी को दोस्त ना मानो, नबी को बड़ा भाई न बोलो, नबी को अपने जैसा ना बोलो, बल्कि नबी को हाकिम बोलो, अपना हाकिम मानो। अगर आप आमादा हैं तो यही एक नतीजा दे दूं, अल्लाह ने हमारे नबी को हाकिम बनाया है। तो अब अगर मैदान गदीर में वो कहें मन कुन तो मौला, मैं जिस जिसका मौला हूं, तो जो तुम नबी को मानते हो वही अली को मानना है। कायदा तो यही है ना, मैं जिस जिसका मौला हूं। क्या मानते हो? मौला क्या मानो? हाकिम। तो अली को भी हाकिम मानो। और अगर नबी को अपने जैसा मानते हो तो फिर अली को भी अपने जैसा। तो फिर हदीस है, इसका तर्जुमा करने का हक मुझे भी है जितना आपको है। लिहाजा मैं तो तर्जुमा ये करूंगा कि मैं जिस जिसका हाकिम हूं, अली उसका हाकिम है। मौला अली को नबी हाकिम बना कर गए। फला व रब्बिका ला युमिनून हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम। ऐ मेरे हबीब, तुम्हारे रब की कसम है कि तुम्हें जो हाकिम नहीं मानता वो मोमिन ही नहीं है। फुम्मा ला यजदू फी अनफुसिहिम हरजन मिम्मा क़ज़ैता। और जो फैसला आप कर दें उस फैसले पर बाल बराबर भी जो शक ना करे वही मोमिन है। शक करने वाले को भी अल्लाह मोमिन मानने के लिए तैयार नहीं है। बल्कि इरशाद हुआ, तस्लीम भी ऐसा होना है जैसा तस्लीम होने का हक है। वह युसल्लिमू तस्लीमा। अजीज़ान गिरामी, चलिए पलटिए नबी के ज़माने में। मैं अपने इन बच्चों से कहूँगा कि हम असर मुस्तफ़ा चाहते हैं, और असर मुस्तफ़ा में चले गए तो हमारे मसले हल हो जाएंगे। जब पाकिस्तान बनने के लिए तैयार हो गया ना, तो फिर किसी को ख्याल आया कि जो 15 साल से मुस्लिम लीग की क़यादत कर रहा है, जो 35 साल से मुस्लिम लीग के अंदर एक कायद के तौर पर है, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, वो शायद शिया है। तो सारे आ गए, बैठ गए सामने आकर, कहने लगे आप शिया हैं? तो कायद आज़म ने फरमाया, मैं असरे रसूल का मुसलमान हूं। सलवात पढ़े जरा मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो अगर असर रसूल में हम चले जाएं और असर रसूल हमें मिल जाए तो हमारी उलझनें दूर हो जाएंगी। असर रसूल में पलटने की जरूरत है। हमें नबी चाहिए भाई, सीधी और मोटी बात है। हम हुसैन मौला को याद इसलिए कर रहे हैं कि हुसैन नबी की मिन्नियत है जी। अल्लाह नक्कन साहब का बड़ा हसीन जुमला है जो सरकार ने फरमाया ना, हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। मैं, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूं। तो नक्कन साहब फरमाते हैं ये तो बात तय है कि हुसैन रसूल से हैं, इसलिए कि नवासे हैं, बेटे हैं, लेकिन रसूल हुसैन से कैसे हैं? तो वो फरमाते हैं सन 61 हिजरी तक हुसैन नबी से थे, और 61 हिजरी के बाद कयामत तक रसूल हुसैन से हैं। अब नबी का पैगाम अगर महफूज रहेगा तो वो हुसैन की वजह से रहेगा। बिना में हुसैन रहेगा, बिना में हुसैन नबी का कलमा बाकी रहेगा। तो हमें असर रसूल में पलटना है। दिक्कत चाहूंगा, देखिए नबी मुकर्रम के बारे में तो हर दीदार करने वाला कुछ न कुछ फरमाता है। जिसने एक निगाह देखी सरकार को वो भी कुछ न कुछ जरूर बताएगा कि मैंने क्या नूर देखा है। इसलिए कि मौला अली फरमाते हैं सरकार का हर लम्हा मौजज़ा था, सरकार के बदन का हर उज़्व मौजज़ा था। आपके बालों को अल्लाह ने मौजज़ा दिया, आपके नाखूनों को अल्लाह ने मौजज़ा दिया, आपके बदन मुबारक को अल्लाह ने मौजज़ा दिया, आपके लुआब दहन को अल्लाह ने मौजज़ा दिया, आपके पसीने को अल्लाह ने मौजज़ा अता किया। कोई ऐसी चीज सरकार के बदन मुबारक की
हत्ता रुतूबतें जो सरकार के बदन से निकल रही हैं, पसीना, आंसू, लुआब, सलवात पढ़े जरा मोहम्मद व आले मोहम्मद। उन्हें भी अल्लाह ने मौजज़े अता किए हैं, एक एक चीज के मौजज़े पाए जाते हैं। अबू ज़र ग़िफ़ारी पानी भर के कहीं से ला रहे थे, हजरत ने फरमाया तुम्हारे घर में कुआं नहीं है? फरमाया रसूलुल्लाह कुआं है मगर कड़वा है। हजरत ने फरमाया तुमने पहले क्यों नहीं बताया? और फिर अबू ज़र के घर में तशरीफ ले गए और कुएं की मुंडेर पर बैठ गए। दोनों पैर सरकार ने कुएं में डाल दिए, पानी पैरों का बोसा लेने के लिए ऊपर आ गया। हाँ, और सरकार के पैरों का बोसा देकर इतना मीठा हो गया कि शहद से ज्यादा मीठा था। ये एक वाकया नहीं है, मेरा मजमून नहीं है, मुझे तवील वक्त चाहिए कि नबी के शमाइल पर बात की जाए, और थोड़ा सा आपकी तवज्जो बढ़ेगी तो और बेहतर करूंगा कुछ। मौला अली का हसीन फरमान हदिया कर रहा हूं मैं अहले मजलिस को, अहले दिल को। मौला फरमाते हैं कि नबी का कद इतना मौजज़ा रखता था, सरकार का जो कद मुबारक था ना, ये मौजज़ा रखता था, कद का भी मौजज़ा था। मौला अली का जुमला है, फरमाते हैं कुल्लमा मशा मा अहदिन काना इन काना तवीलो काना अतवलो मिन हो। अगर कोई लंबे कद वाला नबी के साथ आके चलता था ना, उसका कद छोटा हो जाता था, नबी का कद बड़ा हो जाता था। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। यानी हत्ता अल्लाह अपने नबी के कद को भी किसी के कद से छोटा नहीं देखना चाहता। अजमतें कैसे कम होंगी, मनाक़िब फजाइल कैसे कम होंगे। लिहाजा अजमतों का बाप है और हमें पलटना है उस जमाने में, और नबी समझने हैं और नबी से कुछ सीखना है। हम उनकी उम्मती हैं। हम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहकर अलीउन वलीउल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की तशरीह में बोलते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह समझ में नहीं आएगा जब तक मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ना बोला जाए, और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह समझ में नहीं आएगा जब तक अलीउन वलीउल्लाह ना बोला जाए। यह अलीउन वलीउल्लाह का कलमा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की तशरीह है। आप यकीन जानिए, जिसे नबी से मदद मांगना समझ में आ जाएगा, उसे अली से मदद मांगना भी समझ में आ जाएगा। जी जी, लिहाजा असरे मुस्तफ़ा में पलटने की जरूरत है। हमें नबी के जमाने से, नबी के जमाने को सीखना है और समझना है। कैसे लें, किससे लें। सरकार की कितनी बरस की जिंदगी थी, मेरे बच्चे और जवान बताएं? 23 बरस की या 63 बरस की? जी, 23 बरस ऐलान नबूवत से लेकर 40 साल की उम्र में आपने ऐलान नबूवत फरमाया, और उसके बाद 23 बरस के सिन्नो साल में आपकी विसाल हो गया। मगर हम नबी के 63 बरस के कायल हैं, और मैं तो अपने अकीदे का इजहार करूं तो हम ये कहेंगे कि नबी उस वक्त नबी थे जब कुछ नहीं था। सिर्फ 23 बरस के नबी नहीं है, सिर्फ 63 बरस के नबी नहीं है। जो आपको आपका दोस्त ये कहे ना कि वो 40 साल के बाद नबी हुए हैं, तो उसे बस इतना कह दिया करो तुम्हें आने में 40 साल देर लगी है। ना अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। कौन सा जमाना है जिस जमाने में सरकार दो जहां नहीं है, बल्कि इस पूरी कायनात में अगर बादस खुदा बुजुर्ग तू ही किस्सा मुख्तसर, नबी के बाद फिर अली, अल्लाह के बाद नबी, नबी के बाद अली, और अली ही की तस्वीरें हैं जिसे हसन और हुसैन कहते हैं, और मौला अली ही के जलवे हैं जिन्हें ज़ैनुल आबिदीन और मोहम्मद बाक़िर कहते हैं। ये मौला अली ही की तस्वीर और आईना है जिसे जाफर सादिक और मूसा काजिम कहते हैं। ये आइम्मा अहले बैत, इमाम अस्करी और इमाम मेहदी तक ये मौला अली के जलवे हैं, और इन सारे जलवों को अजीज़ान गिरामी हम अपनी जानों से ज्यादा अजीज रखते हैं। हम पलटना चाहते हैं असरे मुस्तफ़ा में। कैसे, कहां से, कौन देगा नबी का जमाना हमें। नबी की जिंदगी में कोई एक लम्हा भी अगर सरकार को देखकर चला गया हो तो वो नबी की जिंदगी का हसीन मंजर पेश करता है, मगर जैसे कुरान की एक आयत पढ़कर अकीदा नहीं बनाया जा सकता, पूरा कुरान पढ़ना होगा, ऐसे नबी का एक साल देखकर अकीदा नहीं बनेगा। नबी की मुकम्मल जिंदगी को देखना होगा।
अब मुकम्मल जिंदगी कौन बता सकता है? मिसाल के जरिए अपने बच्चों पर बात को वाजे करूंगा। फर्ज कीजिए आपके शहर के बड़े चौराहे के ऊपर दो बड़ी गाड़ियों में टक्कर हो जाए, मिसाल दे रहा हूं, और उसके नतीजे में कुछ जख्मी हो जाएं और कुछ रहलत कर जाएं, और वो धमाके की आवाज और वो इस इलाके के अंदर उस इलाके के अंदर एक खबर फैले कि हादसा हुआ है, लोग दौड़ दौड़ कर जाएं और देखने जाएं कि क्या हुआ है। जो हादसा देख रहे थे वो बताएंगे कि दो गाड़ियां, और फिर गलती किसकी थी और किसकी गलती नहीं थी वो बताएंगे जिन्होंने हादसे को होते देखा। वो बताएंगे कि इतने जख्मी थे और इतने रहलत कर गए थे। जो 1 घंटे बाद आया उसे जख्मी नजर नहीं आए मगर जनाजे नजर आए, तो वो वापस आके गांव में बताएगा कि जख्मी कोई नहीं था, मरे हुए इतने लोग थे। जो 4 घंटे के बाद आया उसने जनाजे भी नहीं देखे, तो वो कहेगा झूठ बोल रहे हैं, ना कोई जख्मी हुआ ना कोई मरा है, हाँ एक्सीडेंट जरूर हुआ है। जो 6 घंटे बाद आया वो कहेगा जी गाड़ियां खड़ी थी मगर लोग नहीं थे उसके अंदर, लिहाजा किसी का कोई नुकसान नहीं हुआ है। जो और 12 घंटे बाद आया गाड़ियां भी चली जाएंगी तो वो कहेंगे जी वाकया ही कुछ नहीं हुआ। अब वाकया एक है और रावी मुख्तलिफ है। अब सरकार का कोई 10 साल का साथी है, कोई 6 साल का साथी है, कोई 2 साल का साथी है, कोई 1 साल का साथी है। हमें नबी उससे लेना है जो नबी की गोद में आया हो। और उस वक्त तक नबी को छोड़ कर ना गया हो जब तक नबी का जनाजा दफना ना दिया हो। और वो जात अगर कोई है तो उसे अली कहा जाता है। या अली बताएंगे कि नबी कैसे थे। सारे रावियान और तमाम तर अहादीस को नकल करने वाले मोहतरम हैं, उनका एहतराम रहे, मगर अली अली है। अली मौला का मकाम उनका मकाम है। तो असरे नबी अगर हमें समझाएगा कोई तो वो अली मौला की जात। ये एक अंदाज था मेरा अपनी बात को पहुंचाने का। मैं अपने इसी मुद्दा को जरा लहजा और अंदाज बदल के पेश करूं। देखिए, आईने का काम है तस्वीर दिखाना। आप जब आईने के सामने खड़े होते हैं तो वो आपको कभी आपका चेहरा दिखाता है, कभी सीने तक दिखाता है, और अगर आईना बड़ा हो तो आपको पूरा दिखाता है। आईने का काम है तस्वीर दिखाना। अच्छा, अगर ये आईना टूट जाए तो टूटा हुआ आईना भी वही काम करता है जो जुड़ा हुआ कर रहा था। आईने का काम आपके वजूद की तस्वीर को और अक्स को पलटाना है। ये आपको पलटा कर आपको दिखाता है कि आप कैसे हैं। और आईना बनता है 2 चीजों से, एक जिला से और एक कसीफ मादे से। सिर्फ शीशा होगा तो आप अपने आप को नहीं देख पाएंगे। शीशे के साथ एक कसीफ मादा भी चाहिए ताकि आपका अक्स पलट कर आपकी तरफ आए। ऐसा ही है। मसला अगर वो कसीफ मादा नहीं होगा तो वहां वाले तो आपको देख लेंगे, आप नहीं देख पाएंगे अपने आप को। लेकिन वो कसीफ मादा लगा दिया जाए तो आप अपने आप को भी देखना शुरू कर देते हैं। तो आईना 2 चीजों से बनता है, एक मादा और एक जिला, एक मादा और एक नूर। एक मादा और एक नूर, 2 चीजों से मिलकर आईना बनता है। मुझे और आपको अपना हुस्न देखने के लिए आईना जरूरी है जी। हुस्न की कमजोरियां हैं। एक तो कमजोरी यह है कि हर शख्स अपने आप को हसीन समझता है। बद से बदसूरत भी आईने के सामने खड़े होकर अपनी तारीफ करता है और कहता है मुझसे ज्यादा कोई हसीन नहीं है, और अपने आप को तसल्लियां देने के लिए कहता है इन्होंने फलां को देखा है जो मुझे कुछ कहते हैं। ये अपने आप को समझा रहा होता है। और ये भी अल्लाह का करम है कि हर बदसूरत को भी उसने मुतमईन किया है। कैसा ही चेहरा हो, ये अपने आप से नफरत नहीं करता। सलवात पढ़े जरा मोहम्मद वाले। भाई मैं इतनी दूर चलकर आया हूं, मैं कोई 40-45 मिनट तो मजलिस पढ़ूंगा ना, तो जरा खफा नहीं हो मुझसे, आप मेरी मजलिस सुन लीजिए थोड़ी सी। अच्छा, बहुत शुक्रिया आपकी, आपने बस कह दिया तो मैंने सुन भी लिया। तो तवज्जो चाहूंगा आपसे। तो आईना हमारी एक हुस्न की 2 कमजोरियां हैं। बोलूं, हुस्न बीनी अपने आप को देखता है। खास तौर पे जवानों को तो फुर्सत ही नहीं है आईने के सामने से हटने की।
जी, आईना इनका सबसे अच्छा दोस्त होता है। आते जाते वहां खड़े हो जाएंगे और बार बार टेढ़े हो होकर देखेंगे और आंखें फिरा फिरा के देखेंगे कि कैसा लग रहा हूं। कभी बाल यहां से बनाएंगे तो फिर देखेंगे कैसे लग रहे हैं, कभी वहां से बनाएंगे तो देखेंगे ये क्या हो रहा है, ये हुस्न बीनी हो रही है। अपने आप को देखना ये हुस्न बीनी हुस्न की कमजोरी है। और हुस्न की दूसरी कमजोरी यह है कि ये हुस्न आराई भी चाहता है, दूसरे भी इसे देखें। ये जो बाहर हेयर स्टाइल बनाकर फैशन करके ये अजीब व गरीब से नए नए कपड़े पहन के, कभी आधे कपड़े पहनता है, कभी फटे हुए कपड़े पहनता है और वो पैंट को फाड़ देता है, कहता है ये फैशन है। तो वो ये जो इस तरह की हरकतें करके बाहर निकलता है, तो इसका सबब ये होता है कि यह लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जे करना चाहता है ताकि लोग इसे देखें और इस पे तबसरे करें। यह हुस्न आराई है। अलबत्ता याद रहे कि फितरत अगर बेलगाम हो तो शरीयत उसे लगाम डालती है। प्यास फितरी मसला है ना, भूख फितरी मसला है ना, जिनसी तस्कीन फितरी मसला है ना। अल्लाह ने डाल के, ये पुर्जे अल्लाह ने डाले हैं ना जी। प्यास लगती है तो ये अल्लाह ने हमारे अंदर फंक्शन डाला है ना कि प्यास लगे। तो क्या हर चीज पी लें? प्यास लगती है तो हर चीज पी लें, बस जहां ये फितरत बेलगाम होने लगे शरीयत कहती है हराम। भूख फितरी मसला है ना, तो हर चीज खा लें, फौरन शरीयत आके फितरत को बेलगामी से रोकती है। जिनसी तस्कीन फितरी मसला है ना, तो हर जगह चले जाएं, हर काम कर लें, शरीयत आके रोकती है ये काम तो मैं नहीं करना जी। हुस्न आराई, लोग मुझे देखें, ये फितरी मसला है ना, तो फिर शरीयत आके वहां रोकती है कि जहां फितरत बेलगाम हो रही हो। तो खवातीन को कहा जाता है खबरदार, तुम्हें दूसरे को दिखाने का जज्बा तो लड़कों की तरह ही है, मगर याद रहे किसी और को अपने आप को दिखाओगी तो फसाद होगा। तो अगर किसी को दिखाना है तो महरम को दिखाओ। तुम्हारा शौहर तुम्हारा हुस्न देखे, तुम्हारा भाई या तुम्हारा वालिद तुम्हें देखे, ना महरम को ना दिखाओ, इससे फसाद फैलेगा। तो बस फितरत जब बेलगाम होने लगे तो शरीयत आकर फसाद से रोकती है। हुस्न आराई के लोग मुझे देखें, ये मेरा फितरी मसला है, हम सबका फितरी मसला है। हम सब चाहते हैं कि हमें लोग अच्छी तरह से देखें। अजीजान गिरामी, हुस्न के ये दो जमाल हैं, ये हुस्न के दो उन्वान हैं कि ये हुस्न बीनी भी चाहता है और हुस्न आराई भी चाहता है। और अल्लाह से बड़ा तो कोई हसीन ही नहीं है। अल्लाह अकबर। जो हसन और हुसैन का खालिक हो, उसे बढ़कर हसन कौन होगा, हसीन कौन होगा जी। नबी को जिसने बनाया हो, यूसुफ को जिसने बनाया हो, उससे बढ़कर हसीन कौन होगा। तो अल्लाह, इन्नल्लाह जमील व युहिब्बुल जमाल, अल्लाह खुद जमील है और जमाल को पसंद करता है। यानी अल्लाह खुद हुस्न बीनी भी चाहता है और हुस्न आराई भी चाहता है। थक रहे हैं मेरी बातों से? अल्लाह हुस्न बीनी भी चाहता है और हुस्न आराई भी चाहता है। हम जब हुस्न बीनी करते हैं तो आईना बनाते हैं। अल्लाह जब अपना हुस्न देखता है तो क्या करता है? अल्लाह ने अपना हुस्न देखने के लिए 14 आईने बनाए। ये 14 अल्लाह के आईने हैं, इन्हें देखकर अपना हुस्न देखता है। अगर मेरी बात पर आपको और यकीन बढ़ाना है तो जरा ये आयत का पहला जुमला सुन लीजिए, सुबहानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही, बाबरकत है वो जात जो अपने बंदे को सैर पर ले गई। ये हुस्न बीनी नहीं हो रही तो क्या हो रहा है? जा रहे हैं मुस्तफा मेराज पर, तारीफें अल्लाह की हो रही हैं और खुद अपनी तारीफ कर रहा है। और इस आयत में जो मैंने आपके सामने तिलावत की, इसमें अल्लाह अपनी ही कसम खुद खा रहा है। फला व रब्बे का, तुम्हारे रब की कसम। कौन है अल्लाह का, मोहम्मद का रब, नबी का रब? खुद अल्लाह है ना, खुद अपनी कसम खा रहा है। ये हुस्न बीनी नहीं है तो क्या है? नबी के जरिए से अपनी तारीफें कर रहा है, अली के जरिए से अपनी अल्लाह तारीफें करता है। अल्लाह जब हुस्न बीनी चाहता है तो वो आईने बनाता है। हम आईने बनाते हैं तो एक नूर होता है और कसीफ मादा होता है। जब अल्लाह ही ने बनाता है तो नूर होता है और बशरियत होती है। लिहाजा ये नूरानी बशर है, ये नूरी बशर है, ताकि अल्लाह इनके जरिए अपने आप को देख सके। और जब अल्लाह, थके नहीं मेरी बातों से, जब अल्लाह अपने हुस्न का जलवा पूरी दुनिया में बखेरना चाहता है तो कभी नजफ सजाता है, कभी करबला सजाता है। ये वादियां नहीं हैं, अल्लाह के हुस्न की आराइयां हैं।
अल्लाह अपना हुस्न बखेर देता है पूरी कायनात में। लिहाजा अल्लाह के हुस्न का इजहार कभी करबला से होता है, कभी नजफ से, कभी सामर्रा से, कभी काजमैन से, कभी मशहद से, कभी कुम से, कभी मदीने से। और अजीजों, वो अपने हुस्न को जब आम करता है तो इन हस्तियों के जरिए से उसका हुस्न नजर आता है। अल्लाह कितना गफूर, सत्तार, रहीम, कितना माफ करने वाला है। जरा हुसैन को देख लो तो मैं अल्लाह का माफ करना समझ में आ जाएगा। ये मखलूक होने के बाद इतना करीम है तो इसका खालिक कितना बड़ा करीम होगा। बस अजीजों, किसी और मौके पे बात होगी। करबला के मैदान में मौला हुसैन ने 10 यजीदी सिपाहियों को मारते मारते फरार करने का मौका दिया। तलवार गर्दन तक हुसैन की आ गई थी, हटा दी ताकि भाग जाए। जब 10 लोगों को भागते हुए, बचते हुए हुसैन ने छोड़ दिया और मारा नहीं, तो एक यजीदी लश्कर का सिपाही घोड़े पर बैठा हुआ सामने हुसैन मौला के आके खड़ा हो गया और कहने लगा, मैं देख रहा हूं आप लोगों को मारते नहीं हैं, छोड़ देते हैं। तो मौला ने उसे वहीं से जवाब दिया, फरमाया इसकी नस्ल में मोमिन आने वाला है। मैं हुसैन इसे इसलिए छोड़ रहा हूं कि आज नहीं, 1 सदी बाद, 2 सदियों के बाद इसके पोते पड़पोतों में कोई मोमिन आ जाएगा। अल्लाह अकबर। औलाद की वजह से बाप बख्शा जाता है और बाप की वजह से औलाद बख्शी जाती है। ये बड़ा अजीब फ़लसफ़ा है अल्लाह के यहाँ मग़फ़िरत के बाब में। अजीज़ों, चलिए अपने जहनों को कुछ देर के लिए करबला ले चलिए। जब हम मजलिस में मसाइब सुनते हैं और पढ़ते हैं ना, तो हम इतनी देर के लिए करबला चले जाते हैं। अल्लाह हमारा बदन भी बार बार करबला लिख जाए, मगर जब हम मसाइब सुनते हैं तो हमारा जहन तो करबला में होता है। करबला चलिए जहाँ एक मजलूम इमाम अपने बच्चों के लाशें उठा रहा है। बच्चे भी ऐसे ऐसे जिनके चेहरे चांद की तरह नूरानी थे। जब शाम के बाजार में सरों को देखने वालों का मजमा लगा तो एक शख्स था जो चेहरों को देख देख कर दूसरों को कहता था, इसे देखो ये कैसा है, इसे देखो ये कैसा है। इसी असना में उसने आवाज़ लगाई, ज़रा इधर आओ, एक चेहरा और तुम्हें दिखाता हूँ। और वो चेहरा कटा हुआ सर था हज़रत कासिम का। कहने लगा, देखो कफुल कतिल कमर, चांद जैसा टुकड़ा है। रोने वालों, जो दुश्मन की निगाह में चांद हो वो माँ की निगाह में कितना हसीन होगा। क्या गुजरी होगी जनाब उम्मे फरवा पर। जब लाशा लाए थे ना इमाम हुसैन, तो सारी बीवियां तो मौजूद थीं मगर जनाब उम्मे फरवा नहीं थी। बेवा इमाम हसन हजरत कासिम की वालदा इमाम हुसैन ने फरमाया, बहन ज़ैनब भाभी को बुला के लाओ। जब ढूंढ मची ना जनाब उम्मे फरवा की, तो मालूम हुआ कि जब कासिम की शहादत की खबर आई थी तो उम्मे फरवा पुश्ते खैमा पे चली गई थी। वहां जाके क्या देखा, पेशानी सजदे में है और बीबी तस्बीह पढ़ रही है, शुक्रन शुक्रा हक्कन हक्का, या अल्लाह तेरा शुक्र है तूने मेरी कुर्बानी कबूल कर ली। यहाँ बीबी का सजदा मुकम्मल हुआ, वहाँ जनाब ज़ैनब की आवाज़ आई, भाभी आपको हुसैन बुला रहे हैं। और आई वहाँ जहाँ लाशा रखा हुआ था और जवानों वो लाशा घोड़ों की टापों से पामाल हो चुका था। जनाब उम्मे फरवा ने लाशा देखा और आह भर के कहा, भाई हुसैन मुझे कासिम का खून भरा कुर्ता चाहिए। इमाम ने नहीं पूछा भाभी इस कुर्ते का क्या करेंगी, मगर एक माँ की आरजू थी। कुछ ही देर बाद वो चाक चाक, वो तार तार कुर्ता, वो खून भरा कुर्ता जनाब कासिम का इमाम हुसैन ने जनाब उम्मे फरवा को दे दिया। बीबी ने उसे अपने खैमे में ले जाके रख दिया। असर आशूर खैमे लुटे। 11 मुहर्रम को काफिला असीरों का कूफा गया, कूफे से शाम गया, शाम में असीर रहा, असीरी से रिहाई मिली तो तबर्रुकात वापस आए। हर बीबी ने अपनी अपनी गठड़ी उठाई हुई थी। जनाब उम्मे फरवा ने भी अपनी गठड़ी सीने से लगाई हुई थी। ये काफिला करबला आया और करबला से मदीना गया। जब मदीने पहुंचे ना तो फरमाने लगी, मेरा ऊँट जन्नतुल बकी ले जाओ। जनाब उम्मे फरवा के ऊँट को जब जन्नतुल बकी लेकर गए तो इमाम हसन की कब्र के बराबर में बैठी, गठड़ी खोली, खून भरा कुर्ता निकाला, इमाम हसन की कब्र पर फैला दिया और एक मरसिया पढ़ा। कहा, ऐ मेरे वाली तुम्हारे बच्चे की निशानी लेकर आई। कासिम ने वफादारी का हक अदा कर दिया।
मेरा बच्चा जिंदगी में पामाल हो गया। अजर कमल अल्लाह, अजर कमल अल्लाह। मुझे जल्दी नहीं है, मसाइब पढ़ने हैं मुझे। आपकी आवाजें बुलंद हो रही हैं। हुसैन ने ऐसे लाशें उठाए हैं और अजीजों, एक लाशा तो इतना था, इतना छोटा था, मगर हुसैन से उठता भी नहीं था। कभी आगे जाते थे इन्ना लिल्लाह, कभी उल्टे पैर वापस आते थे रिज़न बिक़ज़ाइही व तस्लीमन लिअम्रिही। अज़ादारों, मजलिस में ख़वातीन भी बैठी हैं, आपके घरों में दूध पीते बच्चे होंगे। मैं कहूंगा जरा कुछ देर के लिए सोचिए कि क्या गुजरती है उस मां पर जिसका बच्चा भूखा हो, उसे किसी काम में दिल नहीं लगता। वो बार बार कभी शौहर से, कभी बेटों से, कभी भाइयों से, कभी बच्चे के भाइयों से कहती है कि कुछ ले आओ, दूध ले आओ, मेरा बच्चा भूखा है। जी, माँ बड़ी परेशान होती है जब बच्चा भूखा हो। मेरे दोस्त मुझसे कह रहे थे कि हिंदुस्तान में उनके इमाम बारगाह से जुलूस निकल के करबला में जाके ख़त्म होता है, ताज़िया निकला, हम आगे आगे जाने लगे ताकि रास्ते के इंतजामात देख सकें। कहते हैं हम आगे थे, जुलूस अभी पीछे आ रहा था कि एक चौक पर हज़ारों की तादाद में हिंदू औरतें खड़ी थी। कहा जब हम करीब से गुजरे तो एक औरत ने आवाज़ दी, भाई मुसलमान लगते हो। तो हमने कहा मुसलमान है। क्या बताओ बाबा हुसैन का जुलूस कब आएगा? कहने लगे मैंने उनसे पूछा तुम्हें बाबा हुसैन के जुलूस का इंतजार क्यों है? क्या तुम्हें नहीं पता आज हुसैन का बच्चा भूखा मारा गया? हम आज अपने बच्चों को दूध नहीं पिलाते जब तक ताजिया दफना न दिया जाए, जब तक जुलूस खत्म ना हो जाए। रोने वालों, कोई पूछे ना जनाबे रबाब से क्या गुजरी जनाबे रबाब पे जब अली असगर के गले पे तीर लगा। अजर कमल अल्लाह। मेरे पास एक जवान आया, कहने लगा मेरी दादी कहती है मुहर्रम में मछली नहीं खानी चाहिए। तो मैंने उनसे कहा कि मैं तो मौलाना से पूछूंगा शरई मसला, हुक्म शरीयत क्या है। मौलाना आप बताएं, अगर आप इजाजत देंगे तो मैं मुहर्रम में मछली खाऊंगा, वरना दादी कहती है मछली नहीं खाते मुहर्रम में। तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा भाई मैं इतना बड़ा आलिम नहीं हूं, मुझे ये मसले का जवाब नहीं आता, तुम अपनी दादी की बात मान लो। इसलिए कि हुसैन ने अली असगर के तड़पने को मछली के तड़पने से ताबीर किया है। फरमाया अमा तराउना कैफा यतलद्दा, देख नहीं रहे मेरा बच्चा मछली की तरह मुंह खोलता है और बंद करता है, ये कुछ देर के बाद मर जाएगा, मेरे बच्चे को कुछ पानी पिला दो। अज़ादारों, में एक बुजुर्ग आलिम को सुन रहा था, वो कह रहे थे जब हुसैन अली असगर के लिए पानी मांग रहे थे ना, तो दरवाजे पे खड़ी मां कह रही थी ऐ मेरे वाली मेरा बच्चा मर जाए मगर आप पानी ना मांगे, आप दुश्मन से पानी ना मांगे। फरमाया अली असगर तुम बता दो तुम कितने प्यासे हो। अली असगर ने सूखी जबान जब होंठों पे फेरना शुरू की ना, तो अज़ादारों फौजे यजीदी में लोग मुंह मोड़ मोड़ के रोने लगे। तो पिसरे साथ की आवाज आई कि अगर अभी हुसैन की बात सबने सुन ली तो एक इनकलाब बपा हो जाएगा, ऐ हुरमला तीर मार के हुसैन के कलाम को कता कर दे। अज़ादारों, वो तीर मारा जो जानवर को मारने के लिए इस्तेमाल होता था। अजरो कमल अल्लाह, अजरो कमल अल्लाह। इमाम ने बच्चे के लाशे पे अबा का दामन डाल दिया। गर्मी बड़ी शदीद थी, धूप में तपिश बहुत ज्यादा थी। इमाम लाशा लेके खेमे के करीब गए, न जाने क्या ख्याल आया कि माँ देखेगी तो मर जाएगी। उल्टे पैर वापस होने लगे। फिर ख्याल आया कि अगर रबाब ने पूछा मेरा बच्चा कहाँ छोड़ा है तो मैं क्या जवाब दूंगा। फिर आगे बढ़े। अभी हुसैन इस कैफियत में थे कि खेमे से पर्दा हटा, सकीना खड़ी नजर आई। बीबी ने देखा कि भाई के बदन में हरकत नहीं है, कुछ देर पहले तक जो तड़प रहा था अब सुकून से बाबा की गोद में सो रहा है। तो बीबी ये समझी कि पानी पिला दिया है, तो वहीं से कहने लगी बाबा मैं भी प्यासी हूं, मुझे भी पानी पिला लाइए। हुसैन क्या बताएं कि कैसा पानी पिया है। और जब बच्ची की आवाज बुलंद हुई तो खेमे के दरवाजे पर मां आ गई। जनाबे रबाब को देखकर इमाम ने कहा रबाब मैं कौन हूं। अपनी ज़ौजा से पूछ रहे मैं कौन हूं, रबाब मैं कौन हूं। जनाबे रबाब ने कहा आप मेरे इमाम हैं, आप हुज्जत खुदा हैं, आप अल्लाह के वली हैं। जब हुसैन ने ये सुन लिया ना, अबा का दामन हटा दिया। माँ ने खून में लथपथ बच्चा देखा, नन्हे नन्हे लबों पे बोसे दिए
और कहा, ऐ मेरे लाल, अरब तो ऊंटनी के बच्चे को भी नहर नहीं करता, क्या तुझ जैसों को नहर किया जाता है? अज़ादारों, मजलिस तो हो गई है, मगर अभी आप ताबूत की ज़ियारत करेंगे ना, अभी ज़ियारत करेंगे आप। तो अब करबला का मैदान है और हुसैन अकेले हैं। जुलजना, मुझे मैदान करबला तक पहुंचा दे। घोड़ा लेके चला है हुसैन मौला को, और वो वक्त बड़ा कठिन था, बड़ा मुश्किल वक्त था। एक बहन पर जो खड़ी देख रही थी कि हुसैन घोड़े से गिर रहे हैं, और गिरते हुए फरमाया, ए रहवार, अब मुझे तेरी पुष्प पे बैठा नहीं जा रहा, मुझे जमीन करबला पे उतार दे। घोड़े ने घुटने टेके, हुसैन जमीन पर आए, मगर रोने वालों बहुत देर लगी जमीन तक आने में। तीरों पर मुअल्लक बदन रहा जहरा के लाल का। हुसैन को जब जुलजना ने अपनी पुष्प से उतार दिया तो पिसरे साथ की आवाज आई, कोई जुलजना को तीर न मारे, मैंने बचपन में नबी को इस पे बैठे देखा है, इसे पकड़ कर लाओ, मैं तबर्रुक के तौर पर अपने पास रखूंगा। सुनेंगे, 2-2 4-4 करके सिपाही जाते रहे, लेकिन जुलजना हर सिपाही को जख्मी करता रहा। 80 सिपाहियों को जुलजना ने, घोड़े ने अपने पैरों से जख्मी किया, और जब किसी के काबू में नहीं आ रहा था तो उमर साद ने कहा, छोड़ दो, देखो करता क्या है। जब सिपाही पीछे हटे तो इसने दाएं और बाएं देखा, इसे अंदाजा हुआ कि हुसैन से दूर हो गया है, तो ये वहां दौड़ा जहां हुसैन को उतारा था, मगर रोने वालों, इसे आने में देर हो चुकी थी। हुसैन का गला काटा जा चुका था, हुसैन की रगों से खून निकल रहा था। इसने अपनी पेशानी को हुसैन के खून से रंगीन किया और जमीन करबला पे ऐसे पैर मार रहा था जैसे मातम कर रहा हो, और दौड़ता हुआ गया है खैमागाह की तरफ। बस आखिरी जुमला, आजादारो, आपने बहुत सुना होगा कि बेटियों को बाप से प्यार होता है। मैंने करबला के बयाबान में देखा है, जुलजना ढूंढ रहा था सकीना कहां है, और उसी खेमे पे जाके खड़ा हुआ जहां सकीना थी। बीबी खेमे से बाहर आई, घोड़े ने गर्दन झुका दी, बीबी ने घोड़े की गर्दन पे हाथ रखा और एक सवाल किया, या जवादो अभी हल सुकिया अभी अम कुतिला अतशाना, ए बाबा के बावफा घोड़े, मुझे इतना बता दे, बाबा को पानी पिलाकर मारा? मेरे बाबा को प्यासा मार दिया, मेरा बाबा प्यासा बहुत था। अला लअनतुल्लाह अला कौमिज़ ज़ालिमीन, या हुसैन, या हुसैन।